हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर एमडीएस यूनिवर्सिटी थर्मोडायनामिक्स पेपर का यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का संवितरण फलन जो टॉपिक है पार्टीशन फंक्शन, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो संवितरण फलन एक तो क्या होता है और उसके संबंध अभी हम सिर्फ 4 भौतिक राशियों के साथ देखेंगे, आगे के अगली क्लास में देखेंगे। तो इसमें है सबसे पहले संवितरण फलन। हमने पहले एक फंक्शन देखा था कि ऊर्जा ईआई अवस्था की आईवी अवस्था में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता हमने निकाली थी, जो हमारे पास में पीआई आई थी ई की घात माइनस बीटा ई आई अपॉन सिग्मा आई ई की घात माइनस बीटा ई आई। बीटा का मान था 1/kT ई आई आईवी अवस्था में ऊर्जा निकाय की ऊर्जा ई आई थी और पी आई प्रायिकता थी। तो ये जो सिग्मा आई की घात माइनस बीटा है, ये जो पद है, इसको हम कहते हैं संवितरण फलन। ये अभिगम्य ऊर्जा अवस्थाओं की कुल ऊर्जा का योगफल होता है। इसको इस प्रकार से लिखते हैं संवितरण फलन को, Z इक्वल टू सिग्मा आई ई की घात माइनस बीटा ई आई। इसको बोलते हैं संवितरण फलन। ठीक है, अब Z के कुछ भौतिक राशियों के साथ संबंध देखेंगे। पहला है माध्य ऊर्जा ई बार। हम जानते हैं किसी कणों की सिस्टम कणों का बना हुआ होता है और सिस्टम की कुल माध्य ऊर्जा निकालेंगे तो कणों की कुल ऊर्जा का योग और ऊर्जा के योग में कणों की संख्या का भाग दे देंगे, तो इस प्रकार जो प्राप्त होगा वो माध्य ऊर्जा में प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम पीआई को लिखेंगे। पीआई क्या होता है? ई की घात माइनस बीटा ई आई अपॉन सिग्मा आई ई की घात माइनस बीटा ई आई। हम जेड जानते हैं। जेड क्या होता है? संवितरण फलन सिग्मा आई ई की घात माइनस बीटा ई आई। ये मान इसमें रख देते हैं तो हमारे पास में पी आई आ जाएगा ई की घात माइनस बीटा ई आई अपॉन जेड। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण हमें मिल जाएगा। अब हम निकालेंगे, किसी पात्र में गैस भरी हुई है मान लिया, और उसमें अब गैस तो कई कणों से मिलकर बनी हुई होती है, तो उसमें कण है मान लिया N1 N2 N3, इस तरह से Nn कण है। इनसे संबंधित जो ऊर्जा है वो है E1 E2 E3, इसी प्रकार से En है। तो माध्य ऊर्जा क्या हो जाएगी कणों की? E बार क्या हो जाएगी? E1 N1 मतलब N1 कणों की कुल ऊर्जा प्लस E2 N2 प्लस E3 N3, इसी तरह से चलते चलते En Nn अपॉन कुल कणों की संख्या। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? N1 अपॉन N E1 प्लस N2 अपॉन N E2 प्लस N3 अपॉन N E3 प्लस इसी प्रकार से चलते चलते Nn अपॉन N En। अब ये प्रायिकता हो जाएगी, ऊपर अनुकूल स्थितियां बटे टोटल स्थितियां, तो ये प्रायिकता हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस
P3 प्लस PN EN, ये हमारे पास में ई बार का मान आ गया। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, ई बार बराबर PI सिग्मा लेंगे, I बराबर 1 से I बराबर N PI EI, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, किसी गैस को पात्र में लिया, उसमें N1 N2 N3 Nn कुल टोटल कण माने और उनकी ऊर्जाएं E1 E2 E3 En है। फिर उसका माध्य लिया, माध्य लेके N1/N को P1 ऐसे P2 P3 Pn प्रायिकताओं में लिख लिया, फिर उसको I में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास में ये फार्मूला आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम उसका PI का मान इसमें रखेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 से ई बार बराबर सिग्मा I बराबर 1 से I बराबर N EI, PI की जगह लिख देंगे e की घात माइनस बीटा EI अपॉन Z। तो हमारे पास में ई बार क्या आ जाएगा, 1/Z सिग्मा I बराबर 1 से I बराबर N EI e की घात माइनस बीटा है, ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि Z बराबर होता है सिग्मा I e की घात माइनस बीटा EI, ये Z बराबर होता है, ठीक है ना। अब इसका हम बीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कर्ली Z अपॉन कर्ली बीटा, आंशिक अवकलन। बीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो बीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो बीटा गुणांक क्या है, माइनस EI गुणे में आ जाएगा, माइनस सिग्मा I EI e की घात माइनस बीटा EI। तो हमारे पास में सिग्मा I EI e की घात माइनस बीटा EI इक्वल टू माइनस डेल Z अपॉन डेल बीटा आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 से हम ये वैल्यू इसमें रख देंगे, तो हमारे पास में ई बार का मान आ जाएगा -1/Z कर्ली Z अपॉन कर्ली बीटा, ये समीकरण नंबर 5 जाएगी। ठीक है, हमने केवल Z का अवकलन किया बीटा के सापेक्ष, फिर ये मान आया, इसका मान हमने ये रख दिया, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आगे काम आएगी, इसका ध्यान रखना। हम माध्य ऊर्जा और संवितरण फलन में संबंध ज्ञात कर रहे हैं, माध्य ऊर्जा और संवितरण फलन में संबंध ज्ञात कर रहे हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई बार बराबर -1/Z और Z, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार देखो लिखता हूं मैं, कर्ली log Z, इसका अवकलन करेंगे तो log Z का 1/Z हो जाएगा और Z का हो जाएगा डेल Z कर्ली Z अपॉन कर्ली बीटा। तो ये इससे ये आ जाएगा, तो इसको ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बीटा के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसको चेंज करेंगे, ई बार बराबर माइनस कर्ली अपॉन कर्ली टी log Z कर्ली बीटा अपॉन कर्ली टी, ये हमारे पास में आ जाएगा। हम जानते हैं
बीटा बराबर होता है 1/kt, डेल बीटा अपॉन डेल टी निकालेंगे। टी 1 में है, टी की घात -1 तो माइनस गुणा में आएगा, उसमें से एक घटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास में अवकलन आ जाएगा -1/kt²। कैसे हुआ? जैसे करली अपॉन करली टी, टी की घात -1 है ना, इसका अवकलन करना है, माइनस गुणा में आ जाएगा, और टी की घात -1 -1 -12। इस प्रकार से अवकलन कंप्लीट हुआ। और ये हम एक मिनट यहाँ पे डेल टी बीच में लिया है ना, तो यहाँ डेल टी अपॉन डेल बीटा आएगा। ठीक है, फिर अपन इसको क्या लिखेंगे? ये डेल बीटा अपॉन डेल टी तो अपने पास में आ गया। फिर अपने ई बार को क्या लिखेंगे? माइनस करली अपॉन करली टी लॉग जेड अपॉन करली बीटा अपॉन करली टी। अब इस समीकरण से ये मान यहाँ रख देंगे, तो ई बार का मान क्या आ जाएगा? माइनस करली अपॉन करली टी लॉग जेड अपॉन -1/kt²। तो हमारे पास में औसत ऊर्जा आ जाएगी, माध्य ऊर्जा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, kt² गुणांक में आ जाएगा करली अपॉन करली टी लॉग जेड। ये समीकरण नंबर 6। ये प्रति अणु माध्य ऊर्जा है, एक अणु की माध्य ऊर्जा है। यदि गैस में n अणु हो तो टोटल माध्य ऊर्जा क्या होगी? कुल माध्य ऊर्जा n/kT² करली अपॉन करली टी लॉग जेड। ये टोटल माध्य ऊर्जा हो जाएगी। ये तो समीकरण नंबर 7 और 6 और 7 माध्य ऊर्जा और संवितरण फलन जेड में संबंध है। अब अपने आगे करेंगे। ये तो आपके क्लियर हो गया होगा। ये मान भी लिख लो, काम आएगा। वैसे देख भी सकते हैं आगे, पर एक बार लिखा हुआ सही रहता है। अब दूसरा जो माध्य ऊर्जा के साथ संबंध तो हो गया, दूसरा है विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा के साथ संबंध। स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा का फार्मूला होता है CV बराबर, वैसे विशिष्ट उष्मा किसे कहते हैं? हीट का पर यूनिट मास, हीट का वह अमाउंट होता है, वह मात्रा होती है जो 1 डिग्री ताप बढ़ाने की काम में आती है। मतलब हीट की वह मात्रा पर यूनिट मास जो 1 डिग्री ताप बढ़ाने के काम में आती है, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास में CV का मान आएगा n डेल्टा ई बार अपॉन डेल्टा टी V कांस्टेंट। अब इसमें ई बार का मान रखेंगे हम बस, और कुछ नहीं करना है। CV n करली अपॉन करली टी, ये वाला मान रख देंगे, माइनस करली अपॉन करली बीटा लॉग जेड। ठीक है, ये मान यूज आ गया। अब इसको मिटा सकते हैं। CV ये n -12 आ जाएगा, करली अपॉन
कर्ली बीटा, बीटा को बीच में लाएंगे, कर्ली अपॉन कर्ली बीटा log z, और यहाँ आ जाएगा डेल बीटा अपॉन डेल टी। हम जानते हैं क्या, डेल बीटा अपॉन डेल टी का मान होता है -1 अपॉन के टी स्क्वायर। ये मान इसमें रख देंगे, सी वी बराबर -n डेल अपॉन डेल बीटा, ये स्क्वायर कर ली अपॉन कर ली बीटा स्क्वायर log z, और इसकी जगह रख देंगे 1 अपॉन के टी स्क्वायर माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास सी वी का मान आ जाएगा +n अपॉन के टी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली बीटा स्क्वायर log z। ये समीकरण नंबर 7 हमें मिल जाएगा। ये विशिष्ट ऊष्मा का मान है, विशिष्ट ऊष्मा और संवितरण फलन z में संबंध, विशिष्ट ऊष्मा और संवितरण फलन z में संबंध। अब हम लेंगे एंथैल्पी, एंथैल्पी के साथ संबंध लिखेंगे। एंथैल्पी क्या होती है, माध्य ऊर्जा और दाब ऊर्जा का योग होती है, माध्य ऊर्जा और दाब ऊर्जा का योग। तीसरा है एंथैल्पी, एस से डिनोट करते हैं एन ई बार प्लस पी वी, एच बराबर एन ई बार का पिछला मान रखेंगे, प्रति अणु माध्य ऊर्जा के टी स्क्वायर कर्ली अपॉन कर्ली टी log z, और पीवी का मान क्या रखेंगे, अभी रख देंगे मान, जैसे पीवी बराबर होता है आर टी, ये प्रति मोल होता है, तो प्रति अणु क्या हो जाएगा आर अपॉन एन टी, आर अपॉन एन टी को के टी लिख देंगे, प्रति मोल तो ये है पी बराबर आर टी, प्रति मोल ये है प्रति अणु, ठीक है। तो ये मान P बराबर के टी हम इसमें रख देंगे, फिर हमारा जो रिलेशन है वो आ जाएगा। H बराबर n के टी स्क्वायर कर्ली अपॉन कर्ली टी, ये स्क्वायर है, log z, इसकी जगह आ जाएगा के टी, क्या कॉमन आ रहा है, के टी कॉमन आ रहा है, तो एच का मान क्या आ जाएगा एन के टी टी कर्ली अपॉन कर्ली टी log z +1। ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी नंबर 8, ये एंथैल्पी और संवितरण फलन, एंथैल्पी और संवितरण फलन z में संबंध को व्यक्त करती है। अब हम आगे करेंगे एंट्रोपी, एंट्रोपी के साथ रिलेशन। एंट्रोपी क्या होती है, वो जो पदार्थ होता है वो मॉलिक्यूल का बना होता है, तो मॉलिक्यूल का जो डिसऑर्डर होता है उसके जो उसको मेजर करते हैं वो एंट्रोपी कहलाती है, डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। एंट्रोपी एस,
हम जानते हैं z बराबर सिग्मा आई ई की घात माइनस बीटा ई आई। ये अभिगम्य ऊर्जा अवस्थाओं की ऊर्जाओं का योगफल होती है और प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी होती है, ई की घात माइनस बीटा ई आई, प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। अब यदि हम ऊर्जा परास ले हैं, ऊर्जा परास क्या ले हैं, ई बार व ई बार प्लस कर्ली ई बार, ये हम ऊर्जा परास ले हैं। तो इसमें अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या हो जाएगी, लॉग ओमेगा ई बार। तो अब हमारे पास जो संवितरण फलन होगा, अब हमारे पास जो संवितरण फलन होगा वो क्या होगा, वो देखते हैं। z इक्वल टू एक मिनट, जो हमने बताया है कि वो परास ली ई बार और ई बार, ई बार और ई बार प्लस कर ली ई बार, वो जो ऊर्जा परास ली उसमें अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा ई बार होगी, लॉग ओमेगा ई बार नहीं होगी, ओमेगा ई बार होगी, ये ध्यान रखना। तो संवितरण फलन जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा ई बार, क्योंकि ये संख्या है टोटल एनर्जी स्टेट्स की और प्रत्येक एनर्जी स्टेट्स की ऊर्जा कितनी है, बीटा ई बार। तो टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी, ओमेगा ई बार को ई की घात माइनस बीटा ई बार से गुणा कर देंगे, मतलब प्रत्येक स्टेट की एनर्जी है ई की घात माइनस बीटा ई बार और एनर्जी स्टेट्स की संख्या है ओमेगा ई बार। तो टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अपने लेंगे लॉग, लॉग जेड और मल्टी गुणा में होता है तो वो योग में आ जाती है राशि, ये तो हम जानते ही हैं। ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा बदलाव रूप लिखेंगे, log z बराबर log ओमेगा ई बार माइनस बीटा ई बार log ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास में log ओमेगा ई बार का मान कितना आ जाएगा, log z प्लस बीटा ई बार, इसको k से गुणा कर देंगे, log ओमेगा ई बार बराबर k log z, ये k क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, उससे हमने गुणा कर दिया है, ठीक है। और बीटा का मान क्या जानते हैं हम, 1/kT, और एंट्रोपी क्या होती है, ये तो आपने पढ़ ही रखा है, k log ओमेगा ई बार, ये एंट्रोपी होती है। सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। अब इसको लिख देंगे S इक्वल टू एंट्रोपी K log Z प्लस K 1/KT ई बार। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, K log Z प्लस ई बार अपॉन टी। माध्य ऊर्जा हमारे पास में फिर से आ गई। माध्य ऊर्जा फिर से आ गई। माध्य ऊर्जा का मान रखेंगे S बराबर K log Z प्लस 1/T। पिछले समीकरणों से KT स्क्वायर
क्या मान था? के टी स्क्वायर कर्ली अपॉन कर्ली टी लॉग जेड, ये मान हम इसमें रखेंगे। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो एस का मान के कॉमन आ जाएगा, लॉग जेड प्लस टी कर्ली अपॉन कर्ली टी लॉग जेड। ये प्रति अणु एंट्रोपी की वैल्यू आएगी। प्रति अणु एंट्रोपी की वैल्यू आएगी। यदि टोटल अणु n हो तो कुल एंट्रोपी कितनी आ जाएगी? n के log z प्लस टी कर्ली अपॉन कर्ली टी log z, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये संवितरण फलन z और एंट्रोपी में संबंध है, ये दोनों संबंध है। संवितरण फलन z और एंट्रोपी में संबंध, ये प्रति अणु के लिए है, ये प्रति मोल के लिए है। ठीक है, तो ये हमने हमारा 4 रिलेशन देखे, माध्य ऊर्जा, विशिष्ट ऊष्मा और एंथैल्पी और एंट्रोपी के साथ में हमने संवितरण फलन के संबंध देखे। तो अब इसके आगे की बाकी बाद में करेंगे। अब पहले हम बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासें लगा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में अगली कोई क्लास लेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।